भूख शांत हो रही है ना। ज्यादा भूख लगी न खाना लगी क्योंकि हम खाना खा के नहीं आए थे। आज तो मतलब इतने मजे का हो गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे और मैं भी काफ़ी ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। और आप आज मुझे देख रहे होंगे कि मेरे साथ है कोई ये कुछ और नहीं, ये है मेरी देवरानियाँ। हाय बोलो। हाय। समोसा खाते हुए नथुआ से आ रहे हैं। तो पता है आज क्या हुआ गाइज, मैं गई हुई थी सुबह मॉर्निंग ड्यूटी पे गई हुई थी और उसके बाद मतलब ऐसा रहा कि मुझे आ गई थी मतलब वापस नथुआ खान और बैंक का काम था। पता है आज क्या हुआ, बैंक में तारीख थी 8 और फॉर्म भरना था। तो फॉर्म में पता है क्या गलती कर दी फॉर्म में क्या गलती कर दी, मैंने लिख दिया वहाँ पे, क्या लिख दिया, 8 की जगह 7 लिख दिया वहाँ पे। तो उसके बाद जब हम लोगों ने अपना फॉर्म आगे बढ़ाया तो बैंक वाले भैया उन्होंने बोला कि मैडम ये आपका फॉर्म गलत है, क्यों, क्या हो गया। तो पता है उससे पहले क्या करा था, इस वक्त तो हम लोग खा रहे थे समोसे, उस वक्त हम लोगों ने खाया था मोमो। तो साथ में मेरी देवरानी ने बोला कि दीदी ने मोमो ज़्यादा खा दी थी इसलिए तारीख गलत हो गई। तो चलो ये तो था एक एंजॉय। तो गाइस हम भी चल रहे फिर धीरे धीरे और आज लगे हुए हैं बादल और यहाँ भी प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक कैरी के बीच में आ जाए। तो हम लोग भी सीधे रास्ते से आ ही रहे थे तो सोचा इधर भूख शांत हो रही है ना। ज्यादा भूख लगी न खाना लगी क्योंकि हम खाना खा के नहीं आए थे। आज तो मतलब इतने मजे का हो गया ना, मोमो हमने खा लिए, आइसक्रीम हमने खा दी और अब खा रहे हैं, किसका मजा ले रहे हैं, समोसे का। और इसके साथ साथ अब लग गई ना चाय की भी प्यास। हाँ, चाय की प्यास लग गई। तो अभी देखते हैं फिर आगे को, घर जाके, अब तो घर आगे दुकानें कहीं पे नहीं है, लेकिन आज का जो एंजॉय हो रहा है ना गाइस काफ़ी अच्छा हो रहा है। क्योंकि और दिनों तो ऐसा रहता है कि मैं अकेले रहती हूँ, तो आज मुझे साथ भी मिल गया घर आने का और हम लोग अभी साथ है, तो एक मस्ती मोमेंट भी मतलब साथ में चल रहा है हम लोगों का। क्यों? हाँ। क्योंकि अब तो मेरा गांव में आना भी छूट गया। वही तो, मैं कहाँ आती हूँ क्योंकि आप ड्यूटी ज्वाइन करनी थी इसलिए गांव में आना। तो मेरा ये रहता है ना गाइस, क्योंकि मतलब ये रहता है जब गांव में कुछ मतलब जैसे निमंत्रण वगैरह होता है मैं तभी जा पाती हूँ, और अदर मतलब ये होता है कि बहुत कम मतलब मेल मिला मतलब वैसे ना मिलते हैं हम लोग आपस में। तो मैं चली जाती से सुबह ड्यूटी तो मकान में ताला, और जैसे आज ये लोग मुझे मिल गए तो एक अच्छी मतलब कि साथ में हैं तो अच्छा ही लग रहा है। और दिनों क्या होता है जैसे कोई त्योहार वगैरह या फिर कोई गांव में कुछ निमंत्रण वगैरह तभी मिलते हैं, तभी मिलते हैं, उससे पहले भी काम मिलते हैं। हाँ लग गई कितनी जल्दी यहाँ पे थक गए खाते। इतना बड़ा पोटला है मेरे पास भी, थकान नहीं लगेगी क्या? इतना बड़ा भर के लाई हुई है। इसमें क्या क्या है? खला खला हाँ, अर्दला। अच्छा। तो गाइस ये भी अपने साथ साथ ही रहने गाय का भी खाने का इंतजाम कर लिया ना, अर्दला ये भी जरूरी है। ठीक है। कौन बना रहा है चाय? अगर नहीं पिलाई ना चाय फिर देखना। नहीं, चाय तो पिलाते हैं हम। क्या कहते हैं, कोई हमें बुला रहा है फोन करके कि चाय पी लो करके। और ये देखो मैं गाय के लिए इसमें अर्दोला लेके आ रही हूँ। खड़े होकर लो ना चलते। अभी लेते हैं। और क्या कहूँ? अरे ब्लॉग बता रहे हो? अभी ब्लॉग बन रहा है हमारा। मतलब आज से इतना अच्छा लग रहा है ना, और दिन तो मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। तो आज धूप भी कम आई है, मौसम भी अच्छा हुआ है एंजॉय करने का। ठंडी ठंडी खरीदारी हो रही है। मैं एक साड़ी खरीद के लाई हूँ। ये साड़ी खरीद के लाई है, लेकिन जब ये किसी मतलब शादी समारोह में मिलेगी मुझे वो साड़ी के मतलब पहने हुए, तो उसमें मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी कि ब्लॉग में उस दिन वाला ब्लॉग। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, वाली साड़ी जो खरीदी भैया। हाँ। और काम धंधा क्या चल रहा फिर आजकल? आजकल हमारा आलू फोड़ना हो रहा, गुड़ाई हो रही है आजकल दाल की। और बाकी खाने का काम हो रहा है। बाकी थोड़ा हल्का फुल्का गाय बच्चों का हो जाता है, बस उसी में हमारा दिन निकल जाता है। तो गाइस ये है पहाड़ की महिलाओं का सफ़र, जो मतलब रहता है कि मतलब इतना उनको मतलब क्या कह सकते हैं उसको हम, इतना उतार चढ़ाव में चलते हैं हम। हाँ क्या कहते हैं, और इतना सुबह मॉर्निंग में जंगल जाना, और फिर भी उसके बाद देखिए आप लोग किस तरीके से घर की खुश साफ रहती है। सफाई करना।
अपना पूरा काम करना, ये सब कुछ खाना पीना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, तो सारी चीज़ें ये जो मतलब डेली रूटीन में है ना। हाँ। तो मतलब फिर भी देखिए पहाड़ की महिलाएं अगर देखा जाए तो कभी मतलब पीछे नहीं रही हैं। और ऐसी वाला माहौल आज तो ऐसा रहा ना कि नत्था खान से यहाँ तक का सफर हमारा कैसा मतलब इतना अच्छा वाला बीता है ना। काफी फुल एंजॉय किया है हमने और हंसते खेलते हुए। क्यों हाँ। और कुछ कहना है? पोटली को सर में रख के धीरे धीरे चल रहे हैं हम, एंजॉय लेते हुए, पहाड़ों की वादियों का लुत्फ उठाते हुए। हाँ। घर से फोन आ रहे हैं, जल्दी आओ, कहाँ पहुँचे। और हम ब्लॉग बनाने में मस्त हैं दीदी के साथ। और मतलब कोई चिंता ही नहीं है जी हमको। गाइस अब मेरी देवरानी सुना रही है आपको गाना। कौन सा गाना? हाथ में मुरुली कमर में चूरमा के फलो लागू मैया तेरो नंदला। इधर गा दिया हम लोगों ने गाना। तो आपको मेरी देवरानी का गाना कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और आज का जो ब्लॉग बना हुआ है ना तो ये भी आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर चलते हैं। यहाँ तक तो हमारा सफ़र अच्छा कटा और यहाँ से अब मैं कट जाऊँगी अपने दूसरे फील्ड की ओर को और ये सीधे चले जाएंगे नीचे मतलब यानी कि अपने घर को। तो देखते हैं फिर कहाँ तक। मैं अभी इधर की फील्ड में जाऊँगी अपने। कहाँ? तुम इधर को जाओगे, मैं इधर से फील्ड को कट रही हूँ। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ घर। और घर आकर के मतलब अभी तो खैर कुछ भी नहीं किया, जस्ट आ ही रही हूँ। और तो फिर जैसा कि मैंने आपसे भी बोला था कि मैंने जाना है दूसरे गांव में फ्रेंड को, तो फिर मैं नहीं गई, तो वापस से सीधे घर पे ही आ गई। और तो फिर अभी जस्ट घर ही पहुँची और घर आके ये रही आगे ये ड्राइंग जो आपको दिख रही है ये बनाई हुई है खुशी ने, क्योंकि ये है आयुष के स्कूल का होमवर्क और उसका ये कंप्लीट नहीं था तो इधर बना दी थी खुशी ने उसकी ड्राइंग। और आधा जो इसमें कलर है वो करा है आयुष ने। और आयुष अभी अपने दूसरे काम में भी व्यस्त है, आप जस्ट सामने से देख सकते हो कितना फैला हुआ कर रहा है। वो भी एक होमवर्क मतलब उसका और है वो उसको भी निपटा रहा है। तो कल उसने ले जाना है इसको स्कूल में। तो फिर फाइनली गाइस मैं भी अब जब घर पहुंच चुकी हूँ तो पी लेते हैं फिर चाय। और चाय पीने के बाद ना कुछ काम मेरे भी ऐसे हैं जो अभी अधूरे हैं वो करने हैं मैंने पूरे। क्योंकि मेरा मतलब काम ये है ना कि आजकल है बरसात के दिन और आजकल तो ना जितना भी घास काटो वो फिर उतना ही बढ़ जाता है। तो आगे सामने वाला जो हमारा रास्ता है उस पर काफ़ी घास मतलब हो रही है, वो काटनी है मैंने रास्ते की घास। तो फिर मैं भी इधर चाय पी लेती हूँ और उधर फिर चाय पीने के बाद मैं भी काट लूँगी रास्ते की घास। तो फिर चलिए उसके बाद मिलते हैं आपसे। एक डंडी ले, डंडी पैर में लगेगा, कहा था नहीं पैर में लगेगा। तो फाइनली गाइस काट लिए इधर घास। और घास ना इतनी लंबी आजकल मतलब इतनी बढ़ जा रही है ना एकदम, क्योंकि बरसात का समय है तो घास भी काफ़ी लंबी मतलब एकदम बढ़ जाती है। तो आज मैंने दोबारा ये घास काटी और क्योंकि रास्ता भी काफ़ी गंदा हो रहा था और मेन मतलब आगे से आने का रास्ता है जाने का रास्ता है, लोग आते जाते हैं तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती अपने आगे से गंदगी। तो गाइस बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं जैसा कि आपको जस्ट मेरे पीछे से देख सकते हैं कि यम्मू भी आ गया और यम्मू भी अपना होमवर्क करने में अब जुट चुकी है। और मैंने भी करने हैं बाकी बचे हुए काम, क्योंकि आज जब मैं जल्दी आ गई थी तब जाके मैंने इतना काम और निपटा दिया। और मेन मतलब यह है ना गाइस कि मैंने अभी कपड़े भी धोने हैं और जूली सूट मैंने पहना हुआ है ना, एक तो हल्का कलर है एकदम गंदा हो जाता है।
तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको भी धो लूँ। और इसके अलावा भी छोटे छोटे मतलब कपड़े और भी हैं, वो भी मैंने धोने हैं। और दूसरी चीज़ है ना गाइस कि बहुत मतलब इतने आजकल मतलब 1 हफ्ता समथिंग हो चुका है, पानी नहीं आ रहा है हमारे पास, क्योंकि जहाँ से मेन जगह से पानी आता है मोटर मतलब जहाँ पे है, तो वो मोटर हो चुकी है ख़राब, इसकी वजह से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो अभी हमने पानी लेने जाना है, तो हम लोग भी अभी मतलब ये कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं चली जाऊँगी पानी लेने। और पानी लेने मैंने जाना है अपनी सास के वहाँ पे, क्योंकि उनके यहाँ पे काफ़ी बड़ी टैंकी है और हमारे वहाँ पे भी टैंकी है नहीं। तो उनके वहाँ से मैं लेने मतलब पानी लेने जाएंगे हम लोग। तो फिर आई होप आपको आज का ये ब्लॉग, आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कर लीजिए प्यार से लाइक, और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो प्यार से उसे भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और प्यारे प्यारे से कमेंट साथ के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जिसका मुझे हमेशा से गाइस रहता है इंतज़ार। और तो फिर यही उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये दोस्ताना जो है हमेशा यूँ ही बरकरार रहे, कभी किसी की नज़र ना लगे इस संबंध को, इस रिश्ते को। तो आपका यूँ ही प्यार मुझे मिलता रहे। तो फिर ले लेती हूँ आपसे विदा, और अगली वीडियो में फिर क्या हुआ, तो अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी कुछ और नया, कुछ विशेष लेके। तो इस वक्त ले लेती हूँ फिर इस ब्लॉग से विदा। तो जय देवभूमि उत्तराखंड।